जैसा कि आपने पिछले हिस्से में देखा, सूरजपुर के एक साधारण खेत में आरव को एक चमकती सुनहरी बोतल मिली, जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस बोतल में कैद थी जानवी, एक प्राचीन जिन जिसकी शक्तियां आसमान को छू सकती थीं। लेकिन एक गलती ने आरव की दुनिया उजाड़ दी। जानवी की जादुई गलती की वजह से उसकी प्यारी दादी हमेशा के लिए गायब हो गई। गुस्से और दुख में डूबा आरव अब भी उस दर्द से उभर नहीं पाया था। लेकिन जानवी को अपनी आखिरी इच्छा से उसने हमेशा के लिए अपनी गुलाम बना लिया था। अब ये अनोखी जोड़ी एक नए रास्ते पर थी, जहां हर कदम पर नया रहस्य और नया खतरा इंतजार कर रहा था। सूरज की पहली किरणें सूरजपुर के खेतों पर पड़ रही थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव अपने कंधे पर फावड़ा लटकाए अपने छोटे से खेत की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अभी भी दादी की यादों से भारी था, लेकिन जानवी की शक्तियों ने उसके दिल में एक नई चमक जगा दी थी। खेत के किनारे पहुंचते ही उसकी सांसें थम गई। जहां कल तक उसकी फसल हरी भरी लहलहा रही थी, वहां आज पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी ही चुरा ली हो। मिट्टी सूखकर बंजर हो चुकी थी और आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। आरव का दिल धक से रह गया। उसने अपने चारों ओर देखा। गांव की शांति अब उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने अपनी जेब से वो सुनहरी बोतल निकाली, जिसकी चमक सूरज को भी मात दे रही थी। उसने धीरे से बोतल को रगड़ा और एक धुंधला धुआं हवा में तैरता हुआ जानवी की आकृति में बदल गया। जानवी का चेहरा आज भी उतना ही रहस्यमयी था। उसकी नीली आंखें तारों की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी थी। आरव ने बिना वक्त गंवाए कहा, जानवी, मेरी फसल मर रही है, तुम बारिश करा सकती हो, ऐसी बारिश जो मेरे खेत को फिर से जिंदगी दे दे। जानवी ने हल्के से मुस्कुराया, जैसे वो आरव की मासूमियत को समझ रही हो। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। पलक झपकते ही बारिश की बूंदें खेतों पर गिरने लगी, पहले हल्की हल्की, फिर तेज और फिर एक मूसलाधार तूफान। पानी की बूंदें मिट्टी में समा रही थी और मुरझाए पौधे धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगे। आरव का चेहरा खुशी से चमक उठा। वो खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया, अपने हाथ फैलाए और बारिश की ठंडी बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे ये बारिश सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी सींच रही हो। जानवी हवा में तैर रही थी। उसका रेशमी लिबास बारिश में भीगकर चमक रहा था। आरव ने उसे देखा और हंसते हुए इशारा किया कि वो भी बारिश में आए। जानवी ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर वो खेत की कीचड़ में उतर आई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसकी नीली त्वचा सूरज की किरणों की तरह चमक रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हंसते हुए खेत में नाचने लगे। कीचड़ उनके पैरों में चिपक रहा था, लेकिन उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। आरव ने जानवी को अपनी ओर खींचा और दोनों बारिश की लय में झूमने लगे। जानवी की आंखें आरव के चेहरे पर टिकी थी और आरव का दिल पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था। बारिश की ठंडक में उनके बीच एक गर्मजोशी पनप रही थी। आरव ने जानवी के गीले बालों को धीरे से छुआ और जानवी ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए समय ठहर गया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थी और दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता जन्म ले रहा था। आरव ने जानवी को अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों बारिश में एक दूसरे के करीब आ गए। ये नजारा न तो जादू था, न ही जिन की शक्ति, बल्कि दो दिलों का एक ऐसा मिलन था जो बारिश की बूंदों में और गहरा हो रहा था। जानवी की सांसें आरव के चेहरे पर महसूस हो रही थी और आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये पल उनके लिए अनमोल था, जैसे बारिश ने उनकी दुनिया को एक नया रंग दे दिया हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बारिश अब इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। आरव की फसल जो अभी अभी जिंदगी पा रही थी, अब पानी की लहरों में डूबने लगी। पौधे कीचड़ में डूब रहे थे और खेत एक तालाब में बदल गया था। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जानवी की ओर देखा और चिल्लाया कि बारिश को तुरंत बंद कर दो। जानवी ने अपनी उंगलियां चटकाई और बादल छट गए। आसमान फिर से साफ हो गया, लेकिन खेत का नजारा दिल दहलाने वाला था। आरव की मेहनत से उगाई गई फसल अब कीचड़ में दब चुकी थी। उसने अपने घुटनों पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में थाम लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू बारिश की बूंदों से भी भारी थे और उसका दिल टूट रहा था। जानवी ने आरव को रोते देखा और धीरे से उसके पास आई।
उसकी आवाज में एक गहरी कोमलता थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को हिला सकती थी। उसने कहा, आरव को ऐसी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए। वो एक ऐसी जिन थी जिसकी शक्तियां दुनिया की हर मुश्किल को मिटा सकती थी। उसने आरव को अपनी ओर देखने को कहा और फिर से अपनी उंगलियां चटकाई। एक चमकदार रोशनी हवा में फैली, जैसे सूरज अंधेरे को चीर रहा हो। खेत का पानी पलक झपकते सूख गया और मुरझाए पौधे फिर से हरे भरे हो गए। आरव की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो दौड़कर अपनी फसल के पास गया और पौधों को छू कर देखा। वे न केवल जिंदा थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हरे भरे थे। पौधों की पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी, जैसे वे आरव की उम्मीदों को आईना दिखा रहे हों। आरव का चेहरा फिर से खिल उठा। उसने जानवी की ओर देखा और हंसते हुए कहा कि अब उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। उसका मन सपनों से भर गया था। वो सोचने लगा कि जानवी की मदद से वो न केवल अपने खेत को बचा सकता है, बल्कि शायद अपनी दादी को भी वापस ला सकता है। दोनों हंसते बात करते हुए घर की ओर चल पड़े। आरव का दिल खुशी से भरा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी सूरजपुर गांव में एक नए तूफान को जन्म देने वाली थी। सूरजपुर में एक शख्स था जिसका नाम सुनते ही लोग अपने चेहरों पर नफरत और डर का भाव ले आते थे। भोला राम, एक 40 साल का आदमी जिसे गांव का सबसे निकृष्ट इंसान माना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चालाकी भरी चमक रहती थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो हर वक्त किसी साजिश में डूबा हो। गांव के लोग कहते थे कि भोला राम की नजरें हमेशा जवान लड़कियों पर टिकी रहती थी। वो सड़कों पर चुपके से घूमता और उसकी मौजूदगी ही लोगों को असहज कर देती थी। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और उसकी हंसी में एक खौफनाक खनक थी। भोला राम का खेत गांव के सबसे बंजर खेतों में से थे, क्योंकि वो मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा करता था। लोग कहते थे कि वो रात में जंगल में अजीब अजीब पूजा करता है और शायद किसी काले जादू का जानकार है। उसी सुबह जब आरव अपनी फसल को फिर से हरा भरा देखकर खुश हो रहा था, भोला राम अपने खेत की ओर गया। उसकी फसल भी बारिश में डूब चुकी थी और खेत कीचड़ से भरे थे। उसने आसपास के खेतों को देखा और पाया कि गांव के हर खेत में पानी भरा था, लेकिन जब उसकी नजर आरव के खेत पर पड़ी तो वो स्तब्ध रह गया। आरव का खेत हरे भरे पौधों से लहलहा रहा था, जैसे बारिश ने उसे छुआ ही ना हो। भोला राम का दिमाग शक से भर गया। उसने सोचा कि ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती। आरव एक अनाथ लड़का जिसके पास ना तो पैसा था और ना ही कोई खास साधन, उसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। भोला राम की आंखें सिकुड़ गई और उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार कौंधा। भोला राम ने चुपके से आरव के घर की ओर रुख किया। वो जानता था कि आरव अकेला रहता है और उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां सुनसान हो चुकी थी। भोला राम ने आरव के घर के बाहर छिपकर खिड़की से झांकना शुरू किया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। आरव एक लड़की से बात कर रहा था जिसे भोला राम ने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। उस लड़की की नीली त्वचा और चमकती आंखें किसी इंसान की नहीं लग रही थी। आरव और वो लड़की हंस रहे थे और लड़की ने हवा में उंगलियां चटकाई, जिससे एक मेज पर ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। भोला राम की आंखें आश्चर्य और लालच से चमक उठी। तभी उसने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे धुएं में बदल रही थी और उस सुनहरी बोतल में समा रही थी। भोला राम का दिमाग चक्कर की तरह घूमने लगा। उसे यकीन हो गया कि ये कोई चुड़ैल या भूत है जो आरव को अपने जाल में फंसा रही है, लेकिन उसका लालची मन उस बोतल की ओर खींचा जा रहा था। उसे लगा कि अगर वो उस बोतल को हासिल कर ले तो वो भी आरव की तरह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। उसका मन डर और लालच के बीच झूल रहा था, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। उसने ठान लिया कि वो उस बोतल को चुराएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रात हो चुकी थी। सूरजपुर की गलियां अंधेरे में डूब गई थी और केवल चांद की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। भोला राम अपने घर लौट आया, लेकिन उसका दिमाग उस सुनहरी बोतल के इर्द गिर्द घूम रहा था। उसने सोचा कि आरव एक मासूम लड़का है और उसे आसानी से ठगा जा सकता है, लेकिन अगर वो बोतल में कैद प्राणी कोई चुड़ैल निकली तो क्या होगा। भोला राम ने अपने डर को दबाया और एक योजना बनानी शुरू की। उसने फैसला किया कि अगली रात आरव के घर में चुपके से घुसेगा और बोतल चुरा लेगा। उधर आरव अपने छोटे से घर में जानवी के साथ बातें कर रहा था। जानवी ने उसे अपनी प्राचीन कहानियां सुनाई।
जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने सूर्य वंश के लोगों की मदद की थी और कैसे उसकी दया ने उसे मुसीबत में डाला था। आरव उसकी बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुशी और जानवी की शक्तियाँ अब गांव में एक नई साजिश को जन्म दे रही थी। भोलाराम की नजरें उस बोतल पर थी और उसका लालच सूरजपुर गांव को एक नए खतरे की ओर ले जा रहा था। क्या होगा आगे? क्या भोलाराम उस सुनहरी बोतल को चुरा पाएगा? अगर आरव को भोलाराम की साजिश का पता चला तो क्या वो जानवी की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सजा देगा या फिर जानवी की शक्तियां आरव को और गहरे संकट में डाल देंगी? सूरजपुर का ये रहस्य अब और गहरा हो चुका है और हर कदम पर एक नया खतरा इंतजार कर रहा था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आरव और जानवी की जोड़ी का अगला कदम क्या होगा और भोलाराम की साजिश का क्या अंजाम होगा, जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 3 का। अगर आपको हमारी मेहनत और ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।